हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज आप लोगों का है यहाँ पर 20 जून और 20 जून की अगर बात कर लें तो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और आप लोग देखेंगे कि हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों के इंग्लिश के तीनों शिफ्टों को मिलाकर के जितना भी क्वेश्चंस मिल पाता रहा है उसका भी एनालिसिस आप लोगों को दिया हुआ है, क्योंकि और कोई नहीं करवा रहा था। क्वेश्चन कम ही मिल पाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट हमने दिया हुआ है। आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। आगे भी आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब में इसी तरह करते रहेंगे आप लोगों के लिए जितना कुछ हो पाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, ये लास्ट वीडियो है, इसको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि 100% एक्यूरेट एनालिसिस आपको यहीं पर मिलेगा। इंग्लिश का भी करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के लिए आपकी हमेशा से एक भौकाल सीरीज़ शुरू की जाती है हर एग्ज़ाम की, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, वो भी आप लोगों के लिए होगा। लास्ट दिन है तो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या लेवल इंग्लिश का रहा हुआ है 20 जून का आपका एमटीएस का लेकर के। पहला जैसे क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर पूछा गया था, एक आपका सपोर्टर के लिए आया हुआ था, एक वर्ड आपको सपोर्टर दिया हुआ था। सपोर्टर आप सभी को पता होता है, आपका सहयोगी होता है, साथ चलने वाला या साथ रहने वाला, उसी का आपका यहाँ पर सिनोनिम्स पूछ लिया गया था। तो सपोर्टर के सिनोनिम्स के तौर पर आपका एडहेरेंट आपका हो जाता है, प्रमोटर आपका हो जाएगा, डिफेंडर आपका हो जाएगा, फॉलोअर हो जाएगा। तो इनमें से ही कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर वहाँ पर होगा। तो यही आपका यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था सपोर्टर को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तीनों शिफ्टों का आपका है यहाँ पर एक आपका पूछा गया था हैबिटेंट का, यहाँ पर पूछ लिया गया था। हैबिटेंट आपका क्या होता है कि आपका प्राकृतिक आवास होता है। प्राकृतिक आवास आपका, इसके बाद बात कर लें इसके सिनोनिम्स में, तो आपका सराउंडिंग्स आ जाता है, टेरिटोरी आ जाता है, आपका होम आ जाता है यहाँ पर। तो ये सारे वर्ड आपके यहाँ पर आ जाते हैं हैबिटेंट के आपके सिनोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट एक आपका हेजिटेंट पूछा गया था, शायद आपका हैबिटेंट कोई लोग हेजिटेंट बता रहे थे, तो आप लोग देख लेंगे जो भी आपकी शिफ्ट में रहा हो। हेजिटेंट अगर आपका पूछा गया था तो हेजिटेंट आपका होता है कि आपका दुविधा में पड़ा होना, किसी इंसान का दुविधा में होना आपका हेजिटेंट होता है, जिसमें आपका अनसर्टेन हो जाएगा इसका हेजिटेंट का, आपका अनडिसाइडेड आपका हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हेजिटेंट से रिलेटेड यहाँ पर हो सकते हैं सिनोनिम्स में। ऑप्शन तो आपके अलग अलग भी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक दिया हुआ था इन्थ्यूज का, आपका पूछा गया था। तो इन्थ्यूज जो आपका होता है वो अति उत्साहित होता है, किसी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आपको इन्थ्यूज बोला जाता है, जिसमें कि आपका एक्साइटमेंट भी आपका आ जाएगा, ऑर्डर भी आपका आ जाएगा, फर्वर भी आपका आ जाएगा। यानी कि एक्साइटमेंट, वेरी एक्साइटेड आपका होना जो होता है इन्थ्यूज आपका होता है, जो कि सिनोनिम्स आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट शायद एक आपका थर्ड शिफ्ट में एडवोकेट का पूछ लिया गया था। एडवोकेट भी एक तरह से सपोर्टर और फॉलोअर ही होता है आपका, उसमें आपका इसका सिनोनिम्स यूज हो सकता है। तो एडवोकेट की बात करें तो आपका एडवोकेट में एंडोर्स्ड आपका हो सकता है, सपोर्टेड हो सकता है, इम्ब्रेस्ड हो सकता है। तो ये सारे हैं एडवोकेट से रिलेटेड सिनोनिम्स हो सकते हैं। ऑप्शन ना मिल पाने के कारण आप लोगों को इसी हिसाब से बताना पड़ता है क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके करना होता है, वहाँ पर इस तरह का माहौल बना हुआ होता है। नेक्स्ट एंटोनिम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप लोगों ने कि मोस्टली लोगों ने कम से कम 1000 लोगों ने पीडीएफ खरीदी हुई है हमारी, और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। शुल्क आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा जाता है। तो ये जो शिफ्टें आपकी एमटीएस एग्ज़ाम वगैरह जिनकी भी होती हैं, आगे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं परचेज़ किया हुआ है तो आप परचेज़ कर लेंगे। मात्र 20 रुपये की होगी। आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया होगा। और अब बात करते हैं कि इसमें आपको मिलने क्या वाला है। तो मिलने की बात कर लें यहाँ पर, तो आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एमटीएस के सभी शिफ्टों में पूछे गए, उन सभी शिफ्टों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार किया गया है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जाके ना, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, 5 क्वेश्चन आपको मिल जाने अगर एक्स्ट्रा फैक्ट तक आपने पढ़ रखे हैं, क्योंकि एसएससी का फंडा ही वही है कि क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। शुल्क आपका मात्र ना के बराबर 20 रुपये। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जिनको परचेज़ कर लेना है, आपको पसंद आ रहा है आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट लोगों ने 1000 लोगों मैंने बताया आंकड़ा, वो लोग परचेज़ कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक आपका पूछा गया था इनकॉम्पिटेंस पूछा गया था। इनकॉम्पिटेंस क्या होता है? अक्षमता होता है, यानी कि क्षमता ना होना किसी चीज़ को कुछ करने का। इनकॉम्पिटेंस आपका अक्षमता होता है। तो ये आपका अक्षमता यहाँ पर पूछा गया था इनकॉम्पिटेंस का। तो इसका अगर एंटोनिम्स के तौर पर बात करें तो एक कॉम्पिटेंस आपका हो जाएगा, प्रोवेस आपका हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा, एडेक्यूसी हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पर आपके इनकॉम्पिटेंस के यूज किए जाते हैं, जिसका मतलब आपका अक्षमता होता है। नेक्स्ट एक आपका नियरेस्ट का पूछ लिया गया था। नियरेस्ट क्या होता है? कोई चीज़ पास होना। नियर भी आपका पास होना होता है, लेकिन नियरेस्ट आपका लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आपका दिया गया। तो नियरेस्ट में अगर आप बात कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, तो आपका डिस्टेंट आपका दूर हो जाएगा, फार भी आपका दूर होता है, रिमोट भी आपका दूरस्थ ही होता है। तो ये सारे जो हैं आपके नियरेस्ट के एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट एक आपका कोलैप्स्ड से पूछा गया था। कोलैप्स्ड आपका क्या होता है, अक्सर से गिर जाना या ढह जाना या असफल हो जाना, आप इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है। तो अगर कोलैप्स्ड की बात कर लें तो यहाँ पर जो एंटोनिम्स के तौर पर आपका एक्कॉम्प्लिशमेंट भी हो सकता है, सक्सेस भी आपका हो सकता है, रेजुवेनेशन आपका हो सकता है, रिवाइटलाइजेशन हो सकता है। तो ये सारे जो हैं आपके कोलैप्स्ड से रिलेटेड एंटोनिम्स हो सकते हैं जो कि आज आपके पूछे गए थे। तो इस तरह का कुछ आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे इडियम एंड फ्रेज। बस आपसे वही रिक्वेस्ट हमेशा वाली कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट करके भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आपको PDF और जो होता है आपको वगैरह सारा अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको ज़रूर कर देना है। चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन आपका देखा हुआ था, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था टू ईट क्रो, यानी टू ईट क्रो का मतलब यहाँ पर इडियम्स की बात करें तो आपका होता है टू सफ़र अ ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत शर्मिंदगी वाला आपका एक्सपीरियंस है कि यानी अनुभव होना। कोई काम जैसे आप बताते हैं कि हमें बहुत अच्छे से आता है और वो करने जाएँ और वहाँ पर आप ना कर पाएँ, तो जो आपको वहाँ पर अनुभव होगा, एक्सपीरियंस करेंगे आप उसको शर्मिंदगी, वो आपका होता है टू ईट क्रो। यहाँ पर एग्जाम्पल बताएं तो द सो कॉल्ड एक्सपर्ट विल बी ईटिंग क्रो टू नाइट, यानी कि जो आपको सो कॉल्ड एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं वो आज रात में आपके विल बी ईटिंग क्रो यानी कि ह्यूमिलिएट एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका एक वर्ड पूछा गया था इडियम्स में, टू किक द बकेट पूछा गया था। किक द बकेट आपका होता है कि मर जाना, यानी कि टू डाई आपका होता है टू किक द बकेट। तो किक द बकेट में आपका एग्जांपल में हो जाएगा द ओल्ड गाय किक्ड द बकेट एज द 8 of 102। तो यहाँ पर आपका टू किक द बकेट का मतलब आपका होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था वर्ड आपका ब्रेक अ लेग पूछा गया था। ब्रेक अ लेग जो होता है आपका, यानी कि ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कोई शो देख रहे होते हैं रियलिटी, उसमें बोलते हैं ब्रेक द लेग बोलते हैं, वहाँ पर जो आपके होते हैं इस पर वहाँ पर आते हैं जो आपके पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनसे बोल देते हैं कई बार कि ब्रेक द लेग आपका बोल दिया जाता है। तो ब्रेक अ लेग आपका होता है गुड लक, यानी कि आपका अच्छा होना, यानी गुड लक बोल देते हैं आपका भविष्य के लिए। यानी टू यूज टू से दैट होप समवन विल सक्सीड, कि होप करते हैं कि अच्छा करोगे या सफल होगे। तो ब्रेक द लेग का मतलब आपका गुड लक होता है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था अब बैड एग ईडियम से, आपका बैग एड का पूछा गया था। बैड एग का मतलब आप समझ सकते हैं बुरा अंडा। तो आप कैसा होता है समवन हु डज बैड थिंग्स, यानी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ग्रुप में बुरी चीज़ें करता है, वो आपका होता है बैड एग। ही वॉज डिसोनेट बट ही वॉज द ओनली बैड थिंग इन द ग्रुप, यानी कि आप किसी समाज में आप बुरे बर्ताव करते हैं या बुरे तरीके के इंसान हैं तो आपका बैड एग वहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एक था कि लॉन्ग इन टूथ, यानी कि लॉन्ग इन टूथ का आप समझ रहे हैं टूथ का लॉन्ग होना। टूथ का लॉन्ग क्या होना, आपकी उम्र ज़्यादा होना, यानी कि एज किसी की बहुत ज़्यादा होना आपका होता है लॉन्ग इन द टूथ, यानी गेटिंग ऑन इन ईयर्स ओल्ड, यानी कि काफ़ी आपका बूढ़ा हो जाना, एज होना, यानी कि एज इन ऑन्ट एजीज अ लिटिल लॉन्ग इन द टूथ टू हेल्पिंग अस मूव, यानी कि लॉन्ग इन द टूथ होता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एज होना। टू हैव ओल्ड मैन आप दिया होगा हाई एज या कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो लॉन्ग इन टूथ एज आपका होता है बहुत ज़्यादा एज से मतलब होना। आप समझ सकते हैं जब आप इसको ऑप्शन निकालेंगे तब भी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था वन वर्ड के अंतर्गत पूछा गया था अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, यानी कि जहाँ पर एनिमल्स यानी कि जानवरों को काटा जाता है वो आपका कसाई खाना या बूचर आपका खाना होता है जिसको बोलते हैं, इसका एबैटर आपका हो जाएगा। या फिर आपका इसी को स्लॉटर हाउस भी आपका कहा जाता है, एबैटर भी कहते हैं और स्लॉटर हाउस भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पंजेंट से कुछ पता चला था, वन वर्ड था आपका कि हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, यानी कि बहुत शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और आपका स्मेल होना आपका पंजेंट होता है, यानी कि पंजेंट आपका हो जाता है यानी कि झाड़दार। तो पंजेंट का आपका पूछ लिया गया था, लेकिन अगर हो सकता है किसी में कन्फ्यूजन हो तो आपको अगर यहाँ पर पेजेंट पूछा गया तो पेजेंट आपका क्या होता है, पेजेंट आपके ब्यूटी पेजेंट होते हैं, यानी कॉन्टेस्ट एक तरह का होता है। टाइप ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट एट विच पीपल ड्रेस इन क्लोथ्स फ्रॉम पास्ट टाइम्स एंड गिव आउटडोर परफॉर्मेंस सीन फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि आपका पेजेंट आपका भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो जो आपका पूछा गया बाकी और भी जिन लोगों का एग्जाम था यहाँ पर कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चन बता देंगे, तो बाकी लोग कमेंट चेक करके देखते रहेंगे क्योंकि सभी लोगों की यहाँ पर हेल्प हो जाए हम चाहेंगे। बाकी दो आपके मिस स्पेल्ट मिले हुए थे, एक तो आपका वेस्टेड का मिस स्पेल्ट पूछा गया था और दूसरा आपका यहाँ पर पूछा गया था अनार्ची, यानी कि अनार्ची आपका अराजकता होता है
आसान था, ये तो गलत नहीं होना था, वेस्टेड आपका बर्बाद होता है। ये भी आसान सा वर्ड पूछा गया था आपका मिसिसिपल के दौरान, जो कि आपका गलत नहीं हो सकता। तो यही कुछ था ऑलमोस्ट। आज 20 जून में आपका लास्ट दिन मिल पाया था, आपको बताने का प्रयास किया। बस आप लोगों ने अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया तो आप लोग जरूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाएँ।